एक पुराना ऑटो है तो चार ऐसे दुकान करो जो 12 महीना चले। देखिए भाई, मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ एक पुराना ऑटो चाहिए, नया ऑटो नहीं, पुराना ऑटो। उसी से आप चार ऐसे दुकान कर सकते हो जो 12 महीना चल सकता है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि भाई आप नौकरी के पीछे क्यों भागते हो? क्यों नौकरी के चक्कर में पड़े हो? देखिए, मैं खुद आपको बताता हूं कि नौकरी के पीछे आखिर लोग क्यों भागते हैं। तो ध्यान से देखना। देखो, ये रह गया नौकरी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका टाइम, ठीक। टाइम हो गया, प्लस हो गया सैलरी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों लोग नौकरी के पीछे भागते हैं और अपना बिजनेस नहीं करना चाहते। भाई, आप नौकरी के पीछे अगर पड़े हो तो अपने समय को बर्बाद मत करो। अगर आपको नौकरी लग रही है, बढ़िया नौकरी लग रही है, तो कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप जाके परदेश में दिहाड़ी मजदूरी वाला काम खोज रहे हो, जा जाके दर दर भटक रहे हो, तो भाई उसके चक्कर में मत पड़ो। आपको मैं ना चार ऐसे दुकान बता रहा हूं जो आप पुराना ऑटो खरीद कर अपने गांव शहर में कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देना। देखो भाई, ज्यादा चिंता करने से ना आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चिंता मत करो, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, पहले नौकरी, टाइम और सैलरी, इसके पीछे लोग आखिर भागते क्यों हैं? जो नौकरी होता है ना, ये सोचते हैं पहले नौकरी करेंगे तो भाई हमें ना ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। चलो भाई, हम 9 बजे ड्यूटी जाएंगे, रात को 9 बजे छुट्टी हो जाएगा, 12 से 14 घंटे का काम रहेगा, हम उसे करेंगे। उनके दिमाग में ऐसा रहता है। उसके बाद पहला काम कि बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, अपना टाइम से गए और टाइम से चले आए। ये रह गया टाइम। जैसे 30 दिन पूरा हो जाएगा भाई, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? ये सैलरी। तो मैं कहता हूं ना, ये जो टाइम होता है ना, ये नौकरी करने वालों को आप देखे होंगे कि जैसे 12 घंटे की नौकरी है, जैसे मान के चलिए उनका 9 बजे ड्यूटी है और रात को 8 बज रहा है, तो वो टाइम देखेंगे, वाह 1 घंटा बचा है अभी। लेकिन भाई, बिजनेस करने वाला आदमी ना कभी टाइम नहीं देखता है। वो रात को 2 बजे तक अपने धंधे में लगा रहता है। क्यों पता है? क्योंकि नौकरी करने में मजा नहीं आता है। टाइम लोग वहीं देखते हैं जहां उनको मजा नहीं आता है काम में। जिस काम में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, वहीं पे टाइम देखा जाता है। लेकिन जिस काम में मजा होता है, जिस काम में इंटरेस्ट होता है ना लोगों का, वहां पे टाइम नहीं देखा जाता है। जितना टाइम लगेगा लगने दो, उनको उतना मजा आएगा, ठीक है। उसे कहा जाता है बिजनेस, उसे कहा जाता है अपनी दुकान, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं कि नौकरी करोगे ना तो टाइम देखोगे और आपका टाइम इसी तरह बीतता जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि एक दुकान ऐसे करो ना जो 12 महीना चले। गांव शहर में ना बहुत काम है, लेकिन अपने काम को आप छोड़कर चले जाते हो परदेश में, अपने गांव को छोड़कर चले जाते हो, अपने छोटे शहर को छोड़कर चले जाते हो। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। हम वह काम करेंगे ना जो हमें ना किसी की गुलामी नहीं करनी है। हम नौकरी करने से अच्छा है कि अपना एक छोटा से बिजनेस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको वही काम बताऊंगा कि पूंजी बहुत कम लगेगा, कम लागत में शुरू हो जाएगा, लेकिन लोगों में डिमांड रहेगा, ग्राहक उसके बहुत हैं, ठीक। करने का तरीका होना चाहिए। गांव शहर में ना दौड़ता है बिजनेस। बस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो, एक पुराना ऑटो आपको चाहिए, एक ऐसा पुराना ऑटो आपको लेना है जो इसमें पहिया लगा रहता है, ठीक है। और पीछे मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑटो तो ऐसे रहेगा ही, पीछे उसके ढाला बना रहता है इस तरीके से। आप देखे होंगे, वहां पे ऐसे एक ढाला बना रहेगा, ठीक है। वही वाला ऑटो आपको लेना है जो मैं आपको थंबनेल में दिखाया भी हूं, ठीक है। तो ध्यान देना। देखो, जो मैं आपको काम बताने वाला हूं ना, वो ऐसा काम है जो लोगों में जरूरत है, लोगों में डिमांड है, और हम वही काम करेंगे जिसके ग्राहक बहुत हैं, तभी 12 महीना चलेगा, ठीक? देखिए, आपके घर में ऐसा जरूर होगा, एक 10 बाई 10 का रूम जरूर होगा, 10 बाई 10 का रूम,
मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास है एक छोटा सा रूम 10 बाई 10 का तो काम चल जाएगा। वैसे गांव में तो लोग बहुत ऐसे अपने घर को खाली छोड़े हुए रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है। तो ये जो 10 बाई 10 का रूम है ना, इसी रूम से आपको काम करना है। कैसे? आपको जाना है दिल्ली होलसेल मार्केट में, अपने नजदीकी होलसेल मार्केट में आप जा सकते हैं जहां से आप बिलोंग करते हो। मैं आपको बता रहा हूं, वहां जाकर आपको ना वहां से लेके आना है कपड़ा। कौन सा? देखो, टी शर्ट, टी शर्ट लाना है होलसेल में। उसके बाद लोअर, आपको ज्यादा नहीं यही लेकर आना है। और पहले आप ना 100 से 200 पीस लेकर आइए, ठीक? वो लेकर आइए आप। उसके बाद अपने गांव शहर में आपको बेचना है। कैसे? मैं तरीका बता रहा हूं। आपको अपने इस ऑटो में रखना है। कहां पे? ऑटो में। इस ऑटो में आपको पीछे रख लेना है और एक आदमी गाड़ी चलाएगा इस तरीके से। लेकिन ध्यान देना इस बात का कि हमें ज्यादा नहीं लेके चलना है। पहले पहले हम मान के चलिए 100-50 पीस लेकर चलेंगे, गांव शहर में घूमेंगे, उसे कॉलोनी में घूमेंगे अगर शहर में करना चाहते हो, और घूम कर इसे हम बेचेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आपको 20 से 25 ग्राहक भी अगर मिल गए, भाई मैं एक अनुमान बता रहा हूं, ठीक, तो आपका काम हो गया। नौकरी करने से, दिहाड़ी करने से, मजदूरी करने से, भाई जा जाके ना परदेश में घूमने से, दर दर ठोकर खाने से बहुत बढ़िया रहेगा ये काम, ठीक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा बिजनेस। देखिए, लोग करेंगे नहीं, मुझे पता है, लोगों को शर्म आती है, जाके लोगों की, दूसरों की मजदूरी कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, लेकिन उनको शर्म आती है। भाई ऐसा काम मत करो, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। नौकरी करना, मजदूरी करना कोई गलत नहीं है, बुरा काम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये रखे हो कि मुझे यही करना है, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा बिजनेस, ध्यान देना। देखो, जैसे मैं आपको बताया हूँ ये कपड़े का काम, उसी तरीके से आपको आपको लेकर आना है। जैसे 10 बाई 10 का आप रूम रहेगा, और होलसेल मार्केट में जाइए और वहां से आप लेकर आइए ना जूता, चप्पल, फैंसी चप्पल, फैंसी जूता, सस्ता वाला लेकर आइए और अपने इस ऑटो में रख कर गांव गली में घूम कर बेचिए। भाई ये ऐसा चप्पल जूता है कि बिना चप्पल जूता का लोग ऐसे नहीं चल रहे हैं, सारे लोगों की जरूरत है, ठीक। कभी बंद नहीं हो सकता है बिजनेस, अगर आपको सही तरीके से करोगे तब। नहीं तो भाई हर बिजनेस बंद हो जाता है, लोग नहीं कर पाते हैं, और हर बिजनेस बढ़िया है। तो कोई काम ना छोटा है, उस काम में आप कितने बड़े हो मायने ये रखता है, ठीक है। करने का तरीका होना चाहिए, सबका ढंग अलग अलग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन बिजनेस नहीं करेंगे। तो मैं उनके लिए एक बात कहूंगा, अभी रुक जाना। देखो, आपको जूता चप्पल घूम के क्या करना है? बेचना है, होलसेल में लेकर आना है। आपको बनाना नहीं है, कोई मशीन नहीं लगानी है, आपको होलसेल में खरीदना है और घूम के आपको बेचना है। देखो इसको ना, अगर इसमें भी आपको 20 से 25 ग्राहक लगभग मिल गए, तो भाई आपका काम हो गया। भाई चलिए मैं आपको बताता हूँ तीसरा बिजनेस, ध्यान देना। और उसके पहले ये कह रहा हूँ, ऑटो आपको कहाँ से लेना है? सेकेंड हैंड पुराना ऑटो लेना है, किसी मिस्त्री कारीगर से पता करके आपको खरीदना है, ठीक है। जो इसे रिपेयर करते हैं, 2-3 कारीगरों से पता करोगे, वो आपको बता देंगे किसी गांव शहर में जहां भी मिलता होगा, ठीक। तो चलिए आपको मैं तीसरा बिजनेस बता रहा हूं। देखिए, तीसरा बिजनेस ऐसा है ना, जो लोगों में जरूरत है, लोग उसे रोज खरीदते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हो गया ना, आपका ये रहेगा रूम, और इसी रूम में आपको लेकर आना है क्या? जैसे जीरा, मिर्च, काली मिर्च, मर्चा भुजा हुआ, उसके बाद लवंग, इलायची, ये सब लेकर आना है। और अपने 10 बाई 10 के रूम में छोटे छोटे पैकेट बनाना है मसाले का। पैकेट बनाकर अपने इस ऑटो में लेकर गरम मसाला घूम के बेचना है भाई। एक बार फेमस हो जाओगे ना, तो ग्राहक की भीड़ लग सकती है, ठीक। तो गरम मसाला बेचो घूमकर। चलिए मैं आपको बताता हूँ चौथा बिजनेस, ध्यान देना, लास्ट वाला बचा है। और मैं आपको जाते जाते एक बात कह रहा हूँ कि हमने बहुत मेहनत किया है, गरीबी झेली है, लेकिन भाई मजा नहीं आया।
मैं नौकरी करता था ना, जैसे 7 बज गया तो मैं टाइम देखता था, भाई 8 कब बजेगा, छुट्टी होने वाली है। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जो 24 घंटा है ना, ये 24 घंटा मुझे काम करने के लिए अगर मिल जाए तो बढ़िया है। और नौकरी करने के लिए सोचता था कि अगर 1-2 घंटा कोई काम करा लेता तो अच्छा रहता। तो इसलिए कहता हूँ बिजनेस और नौकरी में बहुत फर्क है। मजा आता है बिजनेस करने में, अपने मन के राजा रहोगे, मन के मालिक रहोगे, और इसमें आप मन के मालिक नहीं रहोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चौथा बिजनेस, ध्यान देना। देखो आपको ना कोई सामान ना तो खरीदना है, कोई ऐसा होलसेल मार्केट में आपको नहीं जाना। ये चौथा वाला ऐसा काम है, आपको सिर्फ एक गाड़ी लेकर गांव गली शहर में घूमना है। और हमारे घर में इतने कबाड़े पड़े हुए रहते हैं जो हम कहीं बेच नहीं पाते। तो आपको क्या करना है, इसको लेकर गाड़ी को घूम के बेचना है और कबाड़ खरीदना है आपको। जैसे कबाड़ खरीदेंगे और अच्छे दाम पर ले जाके इसे बेचो। जैसे क्या होता है ना, लोग कबाड़ पहले खरीदेंगे गांव गांव घूमकर, और आप भी जाइए अलग अलग गांव में घूमिए। भाई देखिए एक ही जगह कुछ नहीं हो पाएगा, आपको थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा। आपकी चलती फिरती दुकान है, ठीक है। तो ये कबाड़ खरीद कर और अच्छे दामों पर इसे क्या करना है, बेचो, ठीक है। कबाड़ खरीदो और बेचो। तो ये रहा आपका 4 धांसू दुकान जो आप अपने गांव शहर में रहकर शुरू कर सकते हो। तो भाई कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।